चलिए, तो यूनिसेफ का वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान कोरोना वॉरियर्स के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। हो जाते हैं। इस तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत खतरनाक एक इम्पैक्ट पैदा करती है। और जिसमें कहा गया कि उन पेशेंट्स को जिनको कोरोना हुआ था वो 400 स्क्वायर वर्ग मीटर चलकर ही हाँफने लगे और बहुत परेशान हो गए एज कंपेयर टू वो लोग जिनको कोरोना नहीं था। ये कहने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को लेकर जो नजरिया मीडिया का है, किस तरह से उसको और डेवलप होना चाहिए। मैंने देखा इनिशियल डेज में तो मीडिया ने बहुत सारी स्टोरीज की, बहुत सारी खबरें मीडिया ने आगे बढ़ाई कोरोना को लेकर, लेकिन बाद में इसमें मैंने ग्रेजुअली काफी गिरावट देखी और कोरोना वॉरियर्स की लड़ाई की कहानियां या समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी की कहानियां धीरे धीरे कम होती चली है। एक प्रोग्राम हम करते हैं अफसरनामा, उसमें मैंने देखा कि हमने उसको बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये लगा कि इस तरह की खबरें भी बहुत कम है। एक युवा आईपीएस है मध्य प्रदेश कैडर के जो इंदौर में पोस्टेड है, आदित्य मिश्रा उनका नाम है, और वो इंदौर के ऐसे पहले व्यक्ति रहे और ऐसे पहले आईपीएस ऑफिसर रहे जिनको कोरोना होने के बाद उन्होंने तुरंत प्लाज्मा डोनेट किया। और प्लाज्मा भी डोनेट करने के लिए वो प्रतिदिन एमवाय हॉस्पिटल जाकर रोज पूछते थे, यानी वहां के डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे कि साहब हमको आईसीएमआर से जैसे ही मंजूरी मिलेगी हम आपका ये प्लाज्मा जरूर लेंगे। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंदौर में सबसे पहले अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस तरह की कहानियां लेकिन मैं देख रहा हूं कि ग्रेजुअली कम हो रही हैं, क्योंकि हम कोरोना के क्यूरेटिव पक्ष की तरफ अब ज्यादा चले गए हैं, जो स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन अब हमारा पूरा जोर इस पर है कि कोरोना ठीक कैसे हो। इसलिए मीडिया में धीरे धीरे कोरोना के स्टिग्मेटिक एटीट्यूड जो कोरोना को लेकर रहा, हालांकि मैं देख रहा हूं कि उसमें ग्रेजुअली काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी वो प्रिवेल तो कर रहा है। क्योंकि ये कहानियां हम देख रहे हैं। अभी जगदलपुर से एक बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट हमारे पास आई थी कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स एक कोरोना पेशेंट को तड़पता हुआ छोड़कर हॉस्पिटल में चले गए। एक कोविड सेंटर था वहां, और बहुत बुरी तरह कंडीशन में तड़पते हुए उस पेशेंट की मृत्यु हो गई, ऐसा एलिज्ड एक बात सामने आई थी। क्या अंदर की कहानी है, ये जांच का विषय हो सकता है, और मेरे ख्याल से कलेक्टर ने उसके लिए, जगदलपुर कलेक्टर ने, बस्तर कलेक्टर ने उसकी जांच की भी बात कही है। तो ये जो चीजें हैं अभी भी मैं देख रहा हूं कि चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, समाज का जो कमजोर वर्ग है, जिसकी वॉइस नहीं है, जो पेड क्वारंटीन में नहीं जा सकता है, जिसका बड़ा सोशल फेस नहीं है, वो अभी भी इस स्टिग्मेटिक एटीट्यूड का या एक स्टिग्मा का विक्टिम वो लगातार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मीडिया में या समाज में जो उसके साथ है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, वो तो प्रिवेल कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ उस जो हॉस्पिटल है वहां पर भी इस तरह की स्टोरीज सामने आ रही हैं कि मृत्यु के बाद जो कोविड पेशेंट था, यानी उसके बारे में इतना प्रिकॉशन नहीं बरता गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी बॉडी दूसरे परिवार को दे दी गई। और एक दो घटनाएं एलीज ऐसी भी रिपोर्ट हुई हैं कि उस व्यक्ति का दाह संस्कार, क्रिमेशन भी उस फैमिली ने कर दिया। तब ये कहानी सामने आई कि नहीं, वो व्यक्ति वो था ही नहीं जो परिवार का सदस्य था। तो ये जो स्टोरीज हैं ये हमें बताती हैं कि अभी हमारे हॉस्पिटल्स भी इस एटीट्यूड को लेकर चल रहे हैं, लेकिन समाज के वीकर सेक्शन के साथ, समाज के कमजोर सेक्शन के साथ। तो इसको लेकर एक ओरिएंटेशन की जरूरत हम जरूर फील करते हैं। और इसको लेकर मुझे लगता है कि एक हमें मैंडेटरी एक मीडिया में जिस भी तरह से हम कम्युनिकेशन बनाएं, हमें ये जरूर एक बात करके प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब सेक्शंस में बात करके हमें ये जरूर कहना चाहिए कि हम एक सर्टेन परसेंटेज स्टोरीज का इस तरह की खबरों के लिए सुरक्षित रखें, जहां या तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो हम उसको रिपोर्ट करें, या जहां कोरोना वॉरियर्स ने इस तरह की एक कोशिश करके एक लड़ाई लड़कर, स्टिग्मा हो या किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़कर वो बाहर आए हैं, तो हम उस तरह की चीज को लेकर भी सामने आए। क्योंकि मैं इसका परसेंटेज नहीं देख रहा हूं, अब हम पूरी तरह फोकस हो गए हैं क्यूरेटिव मेजर्स की तरफ कि कौन सी वैक्सीन कब आ रही है, कैसे आप बचें। या फिर वो डराने वाली जो खबरें, डराने वाली मैं नहीं कहूंगा, हम जानबूझकर मीडिया नहीं डरा रहा है,
लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो जो सामने आ रही हैं, तो मोटे तौर पर मुझे अनिल जी यही बात कहनी है, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। अगर फिर मौका मिलेगा तो जरूर कुछ और विचारों के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Sharad ji. And you rightly pointed out कि infodemic का times है. There are stories which had come for COVID warriors, but अभी increased focus है क्योंकि अभी बहुत सारा media is covering the aspect of curative. You're right. We need to kind of make sure that we have an increased focus on stigma and discrimination. And I really like the idea that how we can focus a percentage of stories in terms of stigma and discrimination. चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार इस वेबिनार